बाय बड़ी। बाय। समीर रुक जा। नहीं, तुम जाओ और अपने सपने पूरे करो। सतरंगी ओए, मिस करोगे ना हमें? रेम चिम। ये इश्क है मेरी जान, ना जोर इस पे। ठीक है बड़ी, आज से हमारे सारे गिफ्ट आपके। समीर बन्ना, कहाँ है आप? आए बुआ माँ। आपके निकलने का वक्त हो गया। अपना ध्यान रखना। सिर बड़ा हो गया है। ऐसा म्यूजिक चीख के आना कि अच्छा चल जाए। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा दी से। बिल्कुल। चाय? चलो चलो जल्दी करो समीर बन्ना, चल। चलो चलिए। दी, अगर आपको इतना सैड होना था तो आप बड़ी को भेजे क्यों? दिल सैड है पर माइंड तो खुश है ना। अभी समीर के सारे सपने पूरे हो जाएंगे और क्या चाहिए मुझे। दिल दिमाग आप जो कहती है कुछ समझ में नहीं आता है। अब समझ आया? हाँ, स्माइल मतलब आप हैप्पी हो। अंदर किस तूफान से लड़ रही हूँ, किसी को समझा नहीं सकती।
ये मन्ने ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं से मेरे पर शक तो नहीं हो गया? ये कैसा एहसास है, जैसे कोई इंसान गायब मूर्ति की जगह किसी इंसान को बिठा दिया। कहीं ये रिमझिम की कोई चाल तो नहीं? वाह रिमझिम, मानना पड़ेगा तुम्हारे शातिर दिमाग को। कुलदेवी की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं हम पंडित जी। आज कुलदेवी की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाने से यकीनन इस महल में सारी खुशियां लौट आएंगी। अगर इसने हमारे पर गंगा जल डाल दिया, सबने पता चल जाएगा कि मैं कोई मूर्ति ना हूं। रिमझिम, तुम्हें पता भी नहीं है, इस बार तुम्हारा सामना किसी मूर्ख राजा से नहीं, बल्कि महल की सबसे शातिर बहू से है। बंजारन, मासी, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे महल में आई वो भी कुलदेवी की मूर्ति बनकर। देख रहे हैं आप सब लोग, हमारी कुलदेवी माँ के स्थान पे ये बंजारन माँ बनकर बैठी है। उतर! मजाक लग रहा है क्या तुम्हें ये सब? सदियों पुराने रिवाज है हमारे ये, और आज तुम्हारी वजह से अपमान हुआ है हमारी कुलदेवी का। रुक जाओ रिमझिम! बस। तुमने सुना नहीं हमने तुमसे क्या कहा? आज दिखा दिया तुमने रिमझिम कि तुम्हें महल की कोई परवाह नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कबीले की वफादार हो। रिमझिम, इतना बड़ा अपशकुन किया तुमने? मुझे नहीं पता। धोखा दिया है तुमने हमको। राजगद्दी पे दाग लगा तुम्हारी वजह से रिमझिम। आज तुम्हारी वजह से पूरे वीरगढ़ की रियासत के सामने नाक कट गई हमारी। मुझे नहीं पता आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अरे जो हमारे कुलदेवी का मान नहीं रख सकती, वो वीरगढ़ की रानी कैसे बन सकती है? हाँ कैसे बन सकती है? हाँ कैसे बन सकती है? कोशिश तो अच्छी की थी रिमझिम, पर अफसोस हमारी प्लानिंग के आगे सब फेल है। अब बस रिमझिम की तबाही का तमाशा देखेंगे हम। बड़े ख्वाब देखे थे ना रानी बनने के, महल में नौकरानी की जगह भी नसीब नहीं होने देंगे हम तुम्हें। मासी, आप कुलदेवी की जगह पर क्या कर रही थी? मुझे सुनंदा जी की मदद करनी होगी। अजय, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था उस बंजारन के साथ अब आपका कोई वास्ता नहीं। आप सीधे खड़ी रहिए यहाँ पे। क्यों छुपी हुई थी आप? जवाब दीजिए। सब आप पर इल्जाम लगा रहे। अब मुझे बताइए आप क्या? कुलदेवी के साथ साथ इस राजगद्दी का भी अपमान हुआ है। कुलदेवी का अपमान नहीं सहेंगे हम।
इस नासमझ लड़की की सजा अब पूरा वीरगढ़ भुगतेगा। ये अपशगुन हम नहीं सहेंगे। हाँ, नहीं सहेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने ये साबित कर दिया रिमझिम कि तुम रॉयल बनने लायक ही नहीं हो। हमारे महल में अपशगुन हुआ है। अब खुद रानी माँ भी आके बोलेगी ना, तब भी हम तुम्हें रानी नहीं मान सकते। इसमें रिमझिम की कोई गलती ना है, गलती हमारी है। चुप रहिए। ये महल और यहाँ के रीति रिवाजों से तुम बंजारों का कोई लेना देना नहीं है। अब एक बारी मासी की बात तो सुन लीजिए, आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। मासी भाग गई तुम्हारी मासी, पता चल गया। माना कि तुम बंजारन हो, लेकिन रानी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखा तुमने। रूप ऐसा लगता है वो बंजारन यहाँ बदला लेने के लिए आई थी, इसीलिए तो भरी प्रजा में इतना बड़ा अपमान किया हम लोगों का। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मासी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मुझे या इस परिवार को ठेस पहुंचे। आप सब शांत हो जाइए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। अच्छा, हाँ जी हो तुम उसकी। कैसे कर ले भरोसा तुम पे? शपथ ली है मैंने रानी की, वचन दिया है कि परिवार से पहले न्याय का साथ दूंगी। मेरे होते हुए वीरगढ़ की आन पर कभी आंच नहीं आएगी। आप सब मुझ पर भरोसा करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये लड़की तो अपनी बातों से लोगों का भरोसा जीत रही है। कुछ करना होगा हमें। ये बहुत बड़ा धोखा है कुलदेवी के साथ। आपने उनकी जगह एक इंसान की आरती की है। शर्म आनी चाहिए आपको। रानी के पद पर कीचड़ उछाला इसने और इस गद्दी को दूषित किया इसने। निकालो इसे बाहर। प्रजा एकदम सही कह रही है, तुम इस महल में रहने लायक ही नहीं हो। आप सबसे ज्यादा मुझे चिंता है प्रजा की। अगर मेरी मासी गलत है और ये किसी ने साबित कर दिया कि मेरी वजह से कुलदेवी का अपमान हुआ है, तो आप सब मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। पर एक रानी का कर्तव्य सिर्फ लोगों की आवाज सुनकर फैसला सुनाना नहीं होता, बल्कि सच और न्याय का साथ देना होता है। दरबार में दोनों पक्ष की बातें सुनकर फैसला लिया जाता है, और आप सब ने तो बिना मेरी मासी की बात सुने उन्हें गुनहगार घोषित कर दिया। ये गलत है और मेरे होते हुए गलत नहीं हो सकता, फिर चाहे वो बंजारन हो या फिर कोई रॉयल। फैसला लेना होगा रूपा ऐसा। चलो। नहीं, दी ने कुछ नहीं किया है, दी ने कुछ नहीं किया है। इसने तो 150 साल पुरानी परंपरा तोड़ी है। इसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। मिलनी ही चाहिए। इसकी मासी को तो ठिकाने लगा दिया, अब इसकी बारी है। आप लोग शांत हो जाइए। रानी साहब हमेशा यही कहा करती थी, न्याय होगा तो आज भी होगा। हमें इंसाफ चाहिए। कुल देवी का अपमान हुआ है, इंसाफ चाहिए। एक मिनट, हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके सामने। हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये आप सब इस तरह से हड़बड़ी क्यों मचा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो हम सबको। कैसी गलतफहमी भाई साहब? यहाँ सबने देखा है, हमारी कुलदेवी के स्थान पे इसकी बंजारन मासी बैठी हुई थी।
तुम जो कह रही हो रूप, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है ना कि इन सारी बातों के बारे में रिमझिम को कुछ पता ही ना हो सकता है कि ये गलती रिमझिम की मासी से हुई हो अनजाने में। आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं? भोले नहीं बन रहे हम सिर्फ बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये 16 साल की लड़की अकेली इतना सब कुछ कर सकती है बिना अपनी मासी की मदद लिए? ये सब कुछ इसकी और इसकी मासी की मिली भगत है। प्रजा इंसाफ मांग रही है। अगर हमने प्रजा को इंसाफ नहीं दिया तो थू थू करेगी वीरगढ़ की प्रजा हम पर। आज सूर्यास्त से पहले अगर ये साबित नहीं कर पाई कि ये बेकसूर है तो रिमझिम से राजगद्दी छीनी जाएगी। इसे महल और रियासत से निकाला जाएगा। दीदी सब क्या हो रहा है? तू डर मत। रुक जाइए। सिक्योरिटी का काम वीरगढ़ की रानी की रक्षा करना होता है। रियासत राजा रानी से नहीं, रियासत प्रजा से बनती है। और अगर प्रजा ही इन्हें रानी मानने से इनकार कर रही है तो फिर आप क्यों बचाएंगे इन्हें? आज के बाद ये लड़की रानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमनर है। इसे ले जाइए यहां से, इससे पहले कि भाग जाइए। कितने स्मार्ट हो ना तुम रिमझिम। ये लक्की चार्म इसलिए लगाया ना ताकि इसे देखकर हम तुम्हें याद करते रहे और फिर तुम्हें कॉल करें। तो ठीक है, करते हैं तुम्हें कॉल। कम ऑन रिमझिम, फोन उठाओ। कट हो गया। सॉरी समीर पन्ना, इस बार हम आपको रिमझिम का सहारा नहीं बनने देंगे। हमें कितने सिली हैं। आज महल में इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग अपनी नई रानी से मिलने के लिए आए होंगे। बिजी होगी बेचारी, उसे एंजॉय करने देते हैं। आफ्टर ऑल तुम डिजर्व करती हो रानी बनना। क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे जल्दी मासी को ढूंढना होगा। मुझे मासी को ढूंढना ही होगा। मासी, मासी गई तो गई कहाँ? वो देवी माँ का रूप बनकर महल में आई थी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? अरे पकड़ो उसे, वो उस तरफ गई है। इससे पहले कि ये लोग मुझे पकड़े, मुझे मासी को ढूंढना ही होगा। मासी को ढूंढू तो ढूंढू कहाँ? अब कैसे कुलदेवी को मनाएंगे हम? अरे जिज्जी सा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो छोरी रिमझिम पर से भाग गई। पता नहीं बार बार कैसे भाग जाती है। घर से चुरा के अंदर भागी। भाग गए? हाँ? कहाँ? अरे महल के अंदर जाते हुए देखा था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जिज्जी सा को तो बताना पड़ेगा ना। चाहिए जाकर ढूंढिए उस लड़की को, इससे पहले कि वो नया कांड कर दे कोई। सही है, ढूंढ के आते हैं। ये क्या चुप गया? ये मोती? अरे ढूंढो उसे, इधर ही कहीं होगी।
ढूंढो उसे, वो औरत यहीं कहीं होगी। समीर, ऐसी सिचुएशन है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। काश इस वक्त तुम यहाँ होते मेरे साथ। सर, एयरपोर्ट आ गया। मैं सपने पूरे करने के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। अपने दोस्त, अपना घर, अपने लोग। नया सफर, नई शुरुआत। कुछ मिसिंग लग रहा है गिटार में। कुछ ढूंढ रहे हो तुम? हाँ, कुछ कीमती चीज गिरी है। हम अभी ढूंढ के देते हैं। ये छोटी सी चीज नहीं मिल रही है, कहीं कोई बैड साइन तो नहीं है? ये मोती तो कहीं देखे हुए लग रहे हैं। ये तो कुलदेवी की पूजा के वक्त मासी ने पहन रखी थी। उसका मतलब अगर ये माला टूटी है तो मासी पक्का किसी मुसीबत में।